हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। दोस्तों आज अपना टॉपिक है क्लास 11th केमिस्ट्री में। दोस्तों आज हम ग्रेफाइट से संबंधित चर्चा करेंगे। ग्रेफाइट दोस्तों कार्बन का पररूप है। इसके पहले मैंने एक हीरा का वीडियो बनाया। दोस्तों हीरा क्या है, हीरे की संरचना, और दोस्तों मैंने बताया था हीरे के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, उपयोग। तो उस वीडियो को आप लोग देख लेना, क्वेश्चन वहां से भी आता है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं ग्रेफाइट है क्या, इसका सामान्य परिचय, इसके बाद संरचना। तो दोस्तों ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। क्रिस्टल मतलब दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, और यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। कृत्रिम रूप से इसे एकेशन विधि द्वारा बनाया जाता है, जिसमें कोक को विद्युत भट्ठी में लगभग 3300 केल्विन तक गर्म किया जाता है। तो दोस्तों कार्बन क्या है, ग्रेफाइट क्या है, कार्बन का अपर रूप है और प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। और इसको यदि हम बनाना चाहें दोस्तों तो एकेशन विधि द्वारा बनाया जाता है। अब यहाँ पर विधि नहीं पढ़ना है, इसमें नॉर्मल आपको समीकरण दे देना है कि कार्बन को ही दोस्तों ग्रेफाइट में बदलना है। तो कार्बन एक कार्बन में ही बदल रहा है, लेकिन उसकी गुणवत्ता क्या हो जाती है, उच्च हो जाती है और कई कार्बनों का समूह हो जाता है। जैसे आपके पास कार्बन है, इसको दोस्तों कितने डिग्री सेल्सियस पर करा रहे हैं, तो 3300 केल्विन पर, या डिग्री सेल्सियस में बदलना चाहते हैं तो 273 घटा दें तो डिग्री सेल्सियस में बदल जाएगा। तो दोस्तों इसको क्रिया कराते हैं किसके साथ, सिलिकॉन ऑक्साइड के साथ। तो दोस्तों ये SiC प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। बैलेंसी कराना है तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर सिंगल है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ कार्बन के साथ 2 का मल्टीप्लाई कर दें। ये दोस्तों सिलिकॉन कार्बाइड आपके पास प्राप्त हो चुका है, और यही सिलिकॉन कार्बाइड दोस्तों अपघटित होकर शुद्ध ग्रेफाइट के रूप में बदल जाता है। ठीक है ना। तो ये जो दोस्तों कार्बन है वो ग्रेफाइट है। ठीक है, इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब दोस्तों समझते हैं अपन संरचना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। वीडियो यदि मैं जैसे पढ़ा देता हूँ जो, तो आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट लेते रहा करें, ताकि दोस्तों यदि आपको नोट्स बनाना हो तो आसानी हो सके। ठीक है, अब दोस्तों संरचना के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों संरचना बनाएंगे अभी आसानी से। ग्रेफाइट के सभी कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं। इस कारण कार्बन आपस में जुड़कर षटकोणीय आकृति बना लेते हैं। षटकोणीय आकृति की परतें एक दूसरे के ऊपर वांडरवाल्स बंध से जुड़े होते हैं। अब दोस्तों इनके बीच एक निश्चित दूरी होती है। जैसे कार्बन कार्बन के मध्य 142 पिकोमीटर होता है, और परतों के बीच जो अंतर होता है दोस्तों 340 पिकोमीटर होता है। तो थोड़ा सा अपन चर्चा करते हैं। वैसे तो एक ही लेयर बना दे फिर भी चलेगा, लेकिन अपन 2 लेयर की बात करेंगे। ठीक है, जैसे दोस्तों देखिए कैसे सिस्टम से बना रहा हूं मैं, थोड़ा सा समझिएगा। ये और ये हुआ आपका। आगे बढ़ाएं दोस्तों, इसको संरचना बना रहा हूं, आप भी बना सकते हो, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐसा करें और ऐसा करें। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसको और आगे बढ़ा सकते हैं आप, ऐसा। सॉरी, इसको आगे बढ़ाएं ऐसा, और इसको आगे फिर दोस्तों ऐसा। ठीक है, और इसके आगे आप ऐसा बनाना चाहें तो बना सकते हैं। ठीक है, ये हो गए दोस्तों। और इसके आगे और बढ़ा सकते हैं, एक लेयर हो गया है ना। इसको आगे बढ़ाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। ठीक है, और ऐसा हो जाएगा। ये क्रम है दोस्तों, ये आपका लेयर बन चुका है। नीचे का भी एक लेयर बनाना है आपको। थोड़ा सा टफ लग रहा है, लेकिन है नहीं जितना आप सोचेंगे। अब इसके आगे हम इसको बढ़ा दें, इसको ऐसा बढ़ा दें, और फिर इसे ऐसे बढ़ा दें दोस्तों इतना तक, इसको ऐसा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और बना देता हूं मैं। ये हो गया। अब दोस्तों ये 2 लेयर हो चुके हैं ना। अब देखिएगा इनको मिलाना भी है। इसको दोस्तों मैं यहां से मिलाऊंगा ऐसे। ठीक है, इसको यहां से मिलाऊंगा,
इसको यहाँ से मिलाऊंगा, इसको यहाँ से मिलाऊंगा। तो ये जुड़े रहते हैं दोस्तों, और इन्हीं को जोड़ना थोड़ा सा टफ होता है। जैसे इनको मैं जोड़ना चाहता हूँ तो आकर के डायरेक्ट यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। इसको जोड़ूंगा दोस्तों तो यहाँ से जुड़ेगा, इसको जोड़ूंगा मैं यदि इसको तो यहाँ से जुड़ेगा, इसको जोड़ूंगा इसको तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। और इसको यदि जोड़ूंगा तो यहाँ से जुड़ेगा। तो ये क्रम दोस्तों लेयर जुड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक प्रकार से संरचना बन चुका है आपका। इसको यदि जोड़ूंगा तो यहाँ से जुड़ेगा, ठीक है। इसको यदि जोड़ूंगा तो यहाँ से जुड़ेगा। यहाँ पे आया तो दोस्तों इसको यहाँ से जोड़ूंगा तो ऐसा क्रम से ऐसे जोड़ना है। तो ये दोस्तों आपका संरचना बन चुका है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का संरचना है ये, ठीक है, ग्रेफाइट। जैसे दोस्तों आप लोग दिग्दर्शिका वगैरह या परीक्षा बोर्ड या किसी गाइड से पढ़ रहे होंगे तो दोस्तों ये सिंगल लेयर ऐसा आपको दिखाई देगा, बस यही एक ग्रेफाइट है। जबकि दोस्तों ये कई लेयर के एक दूसरे के रूप में रहते हैं, मतलब एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और फिसलते रहते हैं, इसलिए इसी कारण दोस्तों ये चिकना होता है ना। देखे होंगे आप लोग, तो एक दूसरे के ऊपर फिसलने का गुण रहता है इसमें। तो इन कार्बनों के मध्य, जैसे यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, ये पूरे कार्बन दोस्तों जुड़े हुए है ना। पूरा संरचना विधिवत ही बना दे रहा हूँ आपके लिए। आप इतना बना दोगे कि आप पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो सिंगल लेयर में ही नंबर मिल जाता है, लेकिन आपको डबल लेयर बनाने से दोस्तों ये थोड़ा सिस्टमेटिक दिखने लगता है। तो ये दोस्तों कार्बन कार्बन के बीच जो बंद हो रहा है तो 142 पिकोमीटर, और एक लेयर से दूसरे लेयर के बीच जो डिफरेंस है 340 पिकोमीटर का होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों आपका बन गया ग्रेफाइट की संरचना। इतना आप लोग बना दोगे बराबर नंबर मिल जाएंगे। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। फिर चलते हैं दोस्तों गुण में। तो देखिए दोस्तों गुण में क्या लिखना है कि ग्रेफाइट काले रंग का अपारदर्शी क्रिस्टलीय कार्बन है। तो कार्बन का ही तो अपर रूप है, इसलिए हम कह सकते हैं ग्रेफाइट काले रंग का होता है। अपारदर्शी क्रिस्टलीय कार्बन है। इसका घनत्व तो हीरे से कम होता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। नहीं मतलब दोस्तों ऊष्मा का भी और विद्युत का भी सुचालक होता है। रासायनिक रूप से यह धीरे से अधिक क्रियाशील होता है। मतलब दोस्तों हीरे से अत्यधिक क्रियाशील होता है। मतलब हीरा कम क्रियाशील होता है रासायनिक रूप से, जबकि दोस्तों हीरा तो क्रिया ही नहीं करता, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है क्रियाशील होता है, ठीक है। अब जैसे दोस्तों यदि क्रियाशील होगा तो ये जब इसको हम गर्म करेंगे, जैसे आपके पास ग्रेफाइट, इसको उच्च ताप पर जब गर्म करते हैं तो दोस्तों ये बन जाता है हीरा। क्या बन जाता है? हीरा। और दाब भी रहता है, उच्च ताप और दाब पर गर्म करते हैं दोस्तों तो क्या बनता है? हीरा बनता है। क्लियर। अगला दोस्तों अपन देखते हैं उपयोग। तो उपयोग में दोस्तों जो आपका ग्रेफाइट होता है तो इसका प्रयोग दोस्तों ठोस कोलाइडी रूप में स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्नेहक मतलब दोस्तों किसी परत पर लेयर चढ़ाना होता है, उसको चिकना बनाना होता है, तो अपन वहां पर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। शीश पेंसिलों में शीशे के स्थान पर दोस्तों ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। तो आजकल जितने भी पेंसिल आते हैं दोस्तों सभी में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बोलते हैं पेंसिल का प्रयोग बोर्ड पे ना करें, कभी भी बच्चों को बोर्ड पर पेंसिल ना डालने दें। जैसे दोस्तों होल्डर रहता है या दोस्तों आपका कोई भी आपके पास बोर्ड है ना, लाइट बोर्ड है दोस्तों, उसमें जो प्लग होता है उसमें जो स्थान बना रहता है तो उस पर कभी पेंसिल न डालने दें। ये सेफ्टी है आप लोगों के लिए। परमाणु भट्टियों में इसका उपयोग मॉडरेटर के रूप में किया जाता है, ठीक है। किसमें दोस्तों? मॉडरेटर के रूप में। और दोस्तों विद्युत अपघटनी सेल, शुष्क सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त करते हैं अपन ग्रेफाइट को, ठीक है। इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। और पेंसिल बनाने में तो देख ही लिए, और विभिन्न प्रकार की दोस्तों मशीनों में पॉलिश करने के लिए, मतलब और एक और है दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण, परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने में, ठीक है ना। परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉनों की गति मंद करने में किया जाता है। इसको बिल्कुल आप लोग तैयार कर लें, ठीक है। किसमें? परमाणु भट्ठी में न्यूट्रॉनों की गति को मंद करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। चीजें क्लियर। तो दोस्तों उपयोग है, उपयोग आप लोगों को जरूरी है क्योंकि ये दैनिक जीवन की उपयोगी है। लेकिन दोस्तों ग्रेफाइट को हमेशा याद रखें, विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए इसका ऐसा प्रयोग ना करें कि लकड़ी समझकर उसका प्रयोग हम विद्युत धारा के साथ कर दें। तो विद्युत का भी सुचालक होता है, ऊष्मा का भी सुचालक होता है, तो विद्युत धारा का उसमें से प्रवाह बिल्कुल होगा। इसलिए कभी भी दोस्तों लकड़ी समझकर उसका प्रयोग ना करें, ठीक है। तो आशा करता हूं दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और इसे अच्छे से नोट्स कर लेंगे दोस्तों, नोट डाउन कर लेंगे अपने कॉपी में और अच्छे से तैयार कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों
मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन दोस्तों वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर करना। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।